गांव के किनारे बसे एक पुराने सुनसान हवेली की कहानियां अक्सर लोगों के बीच चर्चा का विषय बनती थी। कहा जाता था कि रात के समय वहां से अजीबोगरीब आवाजें आती है और जो भी उस हवेली के पास जाता है वह वापस नहीं लौटता। एक दिन गांव के 4 दोस्त राजू, मोहन, सुरेश और अजय इस रहस्य को सुलझाने का फैसला करते हैं। वे रात के समय हवेली में जाने की योजना बनाते हैं। सबने सुना था कि इस हवेली में एक समय में एक धनी व्यापारी रहता था, जिसकी पत्नी और बच्चा एक दिन अचानक गायब हो गए थे। व्यापारी भी कुछ समय बाद रहस्यमय तरीके से मारा गया था। जब रात हुई तो चारों दोस्त टॉर्च और लाठियां लेकर हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और हिम्मत जुटाकर हवेली के अंदर प्रवेश किया। हवेली के अंदर का माहौल और भी डरावना था। हर तरफ धूल और जाले थे और दीवारों पर पुराने समय की पेंटिंग्स लगी थी। जैसे ही वे आगे बढ़े उन्हें ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाजें सुनाई दी। वे डरते हुए ऊपर की ओर बढ़े। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। राजू ने हिम्मत दिखाते हुए दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य देखकर चारों के होश उड़ गए। कमरे के बीचों बीच एक काले कपड़े में लिपटा हुआ शरीर पड़ा था, जिसके चारों ओर लाल रंग के अजीब निशाने बने हुए थे। अचानक कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक शरीर ने हलचल करना शुरू कर दिया और उसमें एक भयानक औरत की आवाज आई। कौन हो तुम लोग? मेरी नींद क्यों भंग की? चारों दोस्त डर के मारे पसीने पसीने हो गए। मोहन ने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? आवाज ने जवाब दिया, मैं इस हवेली की मालकिन हूँ। मैंने अपने बच्चे और पति को खो दिया था और उसी गम में मैंने अपनी जान दे दी। अब तुम लोगों ने मेरी नींद को भंग कर दी है, इसलिए अब तुम भी मुझसे मुक्त नहीं हो सकते। इतना सुनते ही कमरे की दीवारों से खून बहने लगा और कमरे की खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी। चारों दोस्त चीखते हुए दरवाजे खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। हवेली के बाहर सुबह के समय लोगों को चारों दोस्तों की लाशें मिली। उनके चेहरे पर डर की भयानक छापें थी, मानो उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ देखा हो। उस दिन के बाद कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सका। कहा जाता है कि आज भी काली रातों में उस हवेली से चीखें सुनाई देती है, मानो कोई अपनी कहानी बताने की कोशिश कर रहा हो।